नेम ऑफ़ अल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। इसमें हम इंशाल्लाह दो प्री एग्जांपल्स 3 और 4 करेंगे। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड और उसकी प्री एग्जांपल्स 1 और 2 कर चुके हैं। जो लोग फैक्टराइजेशन मेथड की वीडियो देखना चाहते हैं वो ऊपर ये यहाँ पर आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा। जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। हमारे चैनल पर डीएई की तमाम बुक की तैयारी करवाई जाती है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। जैसा कि हम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, इसी तरह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पर आपको 6 स्टेप दिए गए हैं। हम इन्हीं को ही पहले देखेंगे और 1 बाय 1 देखकर फिर हम इंशाल्लाह अपनी एग्जांपल 3 स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 सबसे पहले जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड में किया था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप इसमें भी यही है कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट है, अगर वो 1 नहीं है, यानी अगर तो एक्स स्क्वायर सिंपल है, एक्स स्क्वायर ही लिखा गया है, फिर ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोई भी और चीज़ होगी, पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड करेंगे। ये स्टेप्स जो है आपको अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें एक्स नहीं होगा, उसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये इसका थर्ड स्टेप। उसके बाद स्टेप 4 में आपने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी चीज़ होगी उसका 1/2 लेना है। 1/2 मतलब 1/2, मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, बोथ साइड पे आप ऐड करेंगे। ये इसका स्टेप नंबर 4 है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज कंप्लीट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंप्लीट स्क्वायर, उसकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और जो हमने अभी स्क्वायर लेकर उसमें ऐड किया है वो दोनों टर्म्स को एक कंप्लीट स्क्वायर के तौर पर लिख लेंगे और उसको फिर वैसे ही लिखा रहने देंगे और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये इसका स्टेप 5 है। स्टेप 6 में टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड सॉल्व फॉर एक्स। जब आप राइट हैंड साइड को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लें उसके बाद बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेके उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना है और आपको वहां से एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और वही 2 वैल्यूज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होंगी और वही उसका सोल्यूशन सेट भी होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को यही तमाम स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे। सॉल्व द इक्वेशन 3x² इज इक्वल टू 15 - 4x। ये आपकी इक्वेशन है जिसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारा स्टेप 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये वाली जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी उसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म और देन विदाउट एक्स जो टर्म है वो लिखनी है और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे, 3x² ये लिखेंगे। इसके बाद x वाली टर्म और वो -4x है, इसको अगर हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये +4x हो जाएगा। इसके बाद विदाउट x वाली टर्म 15 है, इसको भी हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और ये -15 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। ये आपका स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टेप 2 को देखेंगे।
स्टेप 2 में बताया गया था कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होगा पूरी तमाम इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आपका 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे 3 से, प्लस 4x को भी डिवाइड करेंगे 3 से, और 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। इसमें 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी की इक्वेशन को हम वैसे ही लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 15/3 इक्वल टू 0/3 0 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 3 में है कि जो भी अब कांस्टेंट टर्म होगी आपकी इक्वेशन में उसको अगेन राइट हैंड साइड पर ले जाना है आपने। तो इसमें यहाँ पर -15/3 आपकी कांस्टेंट टर्म है तो इसको इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये +15/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x और ये -15/3 उस तरफ जाकर +15/3 हो जाएगा इक्वल टू 15/3। तो ये हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि जो भी x के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और उसका स्क्वायर लेकर लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पर वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हाफ लेंगे। x के कोफिशिएंट है 4/3 तो 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ये काम आप रफ अमल में कर लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 2/3। तो आपने इसके x के कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2/3 बचा। अब इस 2/3 का स्क्वायर लेंगे और इसको इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। बाकी इक्वेशन वैसे रहेगी, सिर्फ इसमें एडिशन ये हो जाएगा कि 2/3 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर देना है और राइट हैंड साइड पर भी। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें जो 2/3 हमारे पास आया है उसको ऐड करेंगे उसका स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह इक्वल टू ये 15/3 वैसे ही लिखा रहेगा और राइट हैंड साइड पर भी हम 2/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 5 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 5 में हम लेफ्ट हैंड साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर के तौर पर लिखेंगे और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कंप्लीट स्क्वायर के तौर पर कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उनको ऐड कर लेंगे। जो भी इलामत यहाँ पर होगी वही इलामत उसमें लिखेंगे स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे x और जो x के कोफिशिएंट के साथ जो भी इलामत होगी उसमें प्लस लिखेंगे और जो थर्ड टर्म है आपकी कांस्टेंट जो स्क्वायर हमने ऐड किया है वो उसका स्क्वायर के बगैर हम लिख लेंगे। यहाँ तो x + 2 का ये होल स्क्वायर हम कर लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे 4/9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखते रहेंगे। इसके साथ राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार अगर आपको नहीं आता तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लिंक ऊपर दिया गया है, आप वहां पर जाकर एलसीएम लेना सीख सकते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9। 3 को डिवाइड करेंगे 9 पे 3 आएगा और 15/3 45 प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 45 + 4 = 49 49/9। तो यहाँ तक हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 6 में है कि हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, और फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल लेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। x + 2/3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 49/9
इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 और 9 का 3। 49/9 का अंडर रूट जो है वो आएगा 7/3 प्लस माइनस 7/3। तो ये प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं हम वो लेते हैं, तो उसका आंस प्लस माइनस में ही लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 49 सिर्फ उसका अंडर रूट लूँ तो उसका आंस प्लस माइनस 7 आएगा। इसकी वजह यह है कि अगर मैं 7 का प्लस 7 का स्क्वायर लूँ तब भी वो 49 बनेगा, और अगर मैं -7 का स्क्वायर लूँ तब भी वो 49 ही बनेगा। इसलिए 49 का अंडर रूट प्लस माइनस में आएगा हमेशा, या किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मरतबा +7/3 लिखेंगे के इक्वल लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, और एक बार लेफ़्ट हैंड साइड को -7/3 के इक्वल रखेंगे। इस तरह हमें वहाँ से 2x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट हम +7/3 राइट हैंड साइड पर रखेंगे, x प्लस 2/3 इक्वल टू 7/3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x के अलावा बाकी जो भी रकम है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 2/3 प्लस का है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7/3 और 2/3 इधर आके -2/3 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 2, x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। इसी तरह हम x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/3 लिखेंगे, -7/3। यहाँ से इसको अगेन सॉल्व करेंगे, 2/3 उस तरफ राइट साइड पर जाकर -2/3 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, -7 - 2, और x इज इक्वल टू -9/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी, इनको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे करली ब्रैकेट्स में। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा s.s इक्वल टू 5/3 और -3। तो ये आपकी रूट्स होंगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह हम अब एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, तो उससे मज़ीद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में क्या था, सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि सबसे पहले एक्स के वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और एंड पे वो टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो लिखेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एक्स के वाली रकम आप पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, a² x²। उसके बाद ए बी एक्स जो है वो राइट हैंड साइड पे, इसको एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये -ab(x) हो जाएगा। इसी तरह 2b² को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे कांस्टेंट टर्म को, तो वो भी -2b² हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा था कि अगर x² वाली टर्म के साथ कोई भी और वैल्यू होगी एक के अलावा, तो उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x² के साथ a² है, तो हम पूरी इक्वेशन को a² के साथ डिवाइड करेंगे, a² x² डिवाइड बाय a² -abx ओवर a² -2b² ओवर a² इज इक्वल टू 0 ओवर a²। तो यहाँ पर a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर a से a कैंसिल होके a रह जाएगा, और बाकी एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये आएगा x² -b ओवर ax
माइनस 2b² ओवर a² इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टेप 2b जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी x² के साथ कोई भी रकम ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, कांस्टेंट जो भी, वो हमने ख़त्म करना था। उसके लिए उस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया। तो हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी, उसको अगेन राइट हैंड साइड पर ले जाना है। तो बाकी दोनों चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी। जो हमारी 2b² ओवर a² है उसको हमने राइट हैंड साइड पर ले जाना है। तो ये राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस 2b² ओवर a² हो जाएगा। x² माइनस b ओवर ax वैसे ही लिखा रहेगा, इक्वल टू का निशान, और 2b² माइन ओवर a² को इस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस का 2b² ओवर a² हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमने करना था कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है स्क्वायर लेकर। तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। कोएफिशिएंट x क्या है? माइनस b ओवर a, यानी x वाली टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो x उसका कोएफिशिएंट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b ओवर a को 1/2 से। ठीक है, ये हमारा रफ फॉर्म में काम होगा। ये हमारा स्टेप नंबर 4 का पार्ट है। तो ये हो जाएगा माइनस b/2a। ठीक है, तो ये हमारा हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि माइनस b/2a होल का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को हम इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। बाकी सारी चीज़ वैसे ही लिखी रहेगी। इजाफी तौर पर हम ये वाली रकम को लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वैसे ही लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको ऐड करना है, प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर। इस तरह राइट हैंड साइड 2b² ओवर a²। यहाँ भी हम ऐड करेंगे माइनस b/2a का होल स्क्वायर। अब देखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट एज अ कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है? इसमें फर्स्ट रकम जो भी है वो लिखेंगे x, और सेंटर में जो अलामत आएगी वो जो भी x के कोएफिशिएंट के साथ होगी वही आएगी। तो माइनस यहाँ पे आएगा। इसके बाद देखें, माइनस जो है वो स्क्वायर, अगर आपको पता है कि अगर पावर इवन हो 2, 4, 6, 8, 10, तो जो अंदर की माइनस है वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ b/2a आ जाएगा, और इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा स्टेप 4 है। 2b² ओवर a² प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस b का स्क्वायर प्लस b² हो जाएगा, क्योंकि माइनस इवन पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो b² हो जाएगा, और नीचे 4a² आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या आ जाएगा? b² ओवर 4a²। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी जाएंगी। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4a² एलसीएम आ जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 8b², 2b² से करेंगे तो 8b² आ जाएगा, प्लस b² आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना अगर इसको नहीं आता तो यहाँ पर हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम एलसीएम कैसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फिर वैसे ही लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 9b² ओवर 4a²। तो राइट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकती। तो
उसके बाद हम चलेंगे स्टेप 6 की, अपने लास्ट स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 में क्या करना है कि हमने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, दोनों तरफ इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस बी अपॉन 2a इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 बी स्क्वायर का b, इस तरह 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और a स्क्वायर का a, तो 3b ओवर 2a इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन जब भी मैंने बताया था आपको कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस और माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 3b अपॉन 2a। तो यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ जो हैं एक मरतबा प्लस 3b ओवर 2a वहाँ से निकाल लेंगे और एक दफ़ा माइनस 3b ओवर 2a से निकाल लेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाला और उसके बाद माइनस वाला लिखकर दो वैल्यूज़ x की निकाल लेंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे और वही हमारी इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस 3b अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस बी अपॉन 2a को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 3b अपॉन 2a, ये माइनस बी अपॉन 2a है, उस तरफ जाकर प्लस b अपॉन 2a हो जाएगा। अब फिर एलसीएम लेंगे, वो 2a आ जाएगा, 3b प्लस b, 3 प्लस b 4b, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आएगी 2b अपॉन a। इसी तरह दूसरी वैल्यू मालूम करेंगे माइनस 3b ओवर 2a लिखकर, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आएगा अब माइनस 3b अपॉन 2a। सेम इसी तरह माइनस b अपॉन 2a को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे ताकि हमें x की वैल्यू मालूम हो जाए। एलसीएम लेंगे, 2a माइनस 3b प्लस b, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी माइनस b अपॉन a। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा 2b अपॉन a माइनस b अपॉन a माइनस b अपॉन a। तो ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, जो हमने इक्वेशन थी हमारे पास क्वाड्रेटिक, उसकी ये रूट्स हैं। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो लेक्चर है जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को कवर किया है और उसमें एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 हमने की है, आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको दोबारा उससे रिलेटेड मज़ीद एग्जांपल करके हम आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह की मज़ीद मैथ की वीडियोस के लिए, डीआई मैथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिन्हें मैथमेटिक्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में कोई मुश्किलात आ रही हैं तो वो हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल पे विज़िट करें और वहाँ पर तमाम सब्जेक्ट की इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस पे लेक्चर डाल रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम तमाम बुक्स को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थर्ड मेथड जो इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको देखेंगे, उससे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।